So good evening all, namaste. Welcome to the Institute of Holistic Abundance. ये इंस्टीट्यूट इस बारे में कि लाइफ कैसे जीना है. So I take certain classes जहाँ मैं सिखाता हूँ about yoga, about योग सूत्रस, about Vedanta, about Bhagavad Gita in a very fun, very interactive way जो मेरी classes चलती है. So what inspired me to start this institute? So this institute actually was started in through 2016 जब मैं वन ऑन वन लोगों को सिखाता था बीमारियां कैसे रिवर्स करनी. ओके. सो जब मैं छोटा था मुझे कुछ बीमारियां थी. सो टू बी प्रिसाइज, आई हैड अ डिजीज कॉल्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस व्हिच इज अ arthritis of the joints. I had Crohn's disease also, which is inflammation of the gut. And I had a disease called hemolytic anemia जहाँ मेरा हेमोग्लोबिन फॉल हो जाता था. ओके. एट द एज ऑफ 24 मुझे ये तीन बीमारियां थी. एंड डॉक्टर्स टोल्ड दैट मुझे पूरी जिंदगी दवाइयों पे रहना पड़ेगा. आई वॉज डेवास्टेटेड कि यार इतनी कम उम्र में तीन बीमारियां हो गई, क्या करें नहीं करें. एंड डॉक्टर बोले आपका हिप इतना खराब है, माई हिप इज सो बैड दैट आई मे नीड अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बाय द एज ऑफ 30. इतना कुछ हुआ. आई कुड हैव गिवन अप कि चलो यार डॉक्टर ने बोल दिया, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू. बट आई समहाउ केम अक्रॉस अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड द योगा इंस्टीट्यूट. सुना है सबने योगा इंस्टीट्यूट मुंबई सेंटा क्रूज में जो बॉम्बे में रहते हैं? यस. Yeah, so I went there and they taught me a new way of living. So they changed my diet, they changed my lifestyle. I started exercising almost daily. I started waking up on time. So it was like a complete holistic approach where along with medications, मैंने medication बंद तुरंत नहीं करी. Along with medications, I did certain lifestyle changes. And within 6 to 8 months, gradually all my medicines were tapered off by doctor. And for the past 16 years, almost 16 years now, I am off all the medications. So doctor ने बोला था by the age of 30, I may need a hip replacement. And the age of 32 I ran a half marathon. So this was a complete transfer, 180-degree transformation जो मेरे शरीर में हुआ. And I got inspired to like teach this knowledge, so I became a yoga teacher also. I did, out of passion I became a yoga teacher. I did my TTC from the Yoga Institute only. Apart from that, it was like a evolution that happened, that I went into spirituality. I learned about Vedanta texts from my teachers. I learned about Bhagavad Gita. And all these like really gave me a good idea about who I truly am. And now I'm doing a course because I like to study a lot. So I'm doing a course from Cornell University, USA. Okay, so this course is about healthy living and better nutrition course. And it is a certificate program which I'm doing. And this is a part of my study module. So जो मैं सीख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ in my classes. So I thought why not take this to general public, because osteoporosis एक ऐसी बीमारी है, most of us are suffering from it but we don't know. तो अगर यहाँ पर अभी 23 लोग हैं, हम 23 लोग यहाँ पर हैं अभी, 23 लोग में स्पेशली पीपल इन देयर 40s 50s एंड 60s, यू मे बी हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है. एंड इसका पता कब चलता है? एनी आइडिया कब पता चलेगा हमें ऑस्टियोपोरोसिस है? एनीबॉडी, एनी गेसेस? हाँ, जिसने मेरा प्रोमो वीडियो देखा वो नहीं बोलेंगे, जिसने प्रोमो वीडियो देखा वो नहीं बोलेंगे. अदर्स? डेक्सा कराने जब से डेक्सा करवाएंगे. डेक्सा स्कैन कराएंगे तो, पर डेक्सा स्कैन क्यों कराएंगे? सी डेक्सा स्कैन भी आदमी क्यों कराएगा? आज डॉक्टर बोलेगा फ्रैक्चर, तो हम करा लेते हैं. फ्रैक्चर, जॉइंट्स पेन. नॉट जॉइंट्स पेन एग्जैक्टली. सी ऑस्टियोपोरोसिस में कोई जॉइंट पेन आपको नहीं होगा. जॉइंट पेन इट्स नो नो बोन पेन्स जो होते हैं वैसा. नो 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 नो. जल्दी थक जाते हैं कुछ करने से, चलने से. नहीं आंटी, सी ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है ना, इसका कोई सिम्टम नहीं है एक्चुअली. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज. इसका पता कब चलता है? जब हमें फ्रैक्चर हो जाएगा तब पता चलेगा, या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको जो आपके साथ में जो है उन्होंने बोला बीएमडी डेक्सा स्कैन. जब आप बीएमडी डेक्सा स्कैन कराएंगे उसके अंदर आपका टी स्कोर आता है, उसके अंदर आपका एवरेज आता है. दे डिटरमाइन कि आपका रिस्क ऑफ फ्रैक्चर कितना है, नहीं है. ओके, सो आई जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस. आई एम स्टार्टिंग द शेयर स्क्रीन नाउ. यस, कैन यू लुक एट द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? शो मी अ थम्स अप. यस. So I've named this the Osteoporosis Prevention Masterclass, and it is based on the eCornell, which is the like a online the University of Cornell, where it's about nutrition and healthy living certificate program. And this is the logo of my institute, the Institute of Holistic Abundance, where I teach more about living life. Yeah. So पहले हमें समझना है ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है. व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कई लोगों ने बोला कि हड्डी में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है. दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस. ये नहीं होता है. दिस नॉर्मली हैपेंस इन ओल्ड एज. जैसे हम 40-50 क्रॉस करते हैं तब इसका ऑनसेट होता है. बट ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन स्ट्रक्चर. तो आई स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग. देखिए,
लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन स्ट्रक्चर। तो पहले हमें समझना पड़ेगा बोन क्या होता है। ओके, बोन सबको मालूम है, हड्डियां होती है, हमारी हड्डियां होती है, स्केलेटन हमने देखा हो, हड्डियां होती है। तो हड्डियों में हमारे कैल्शियम स्टोर होता है। ओके, एंड जब भी हमारे ब्लड को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए नहीं होता है, कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन अवर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वी नीड कैल्शियम, फॉर मेनी अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी वी नीड कैल्शियम। तो जब भी ब्लड को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो बोन से कैल्शियम खींचना चालू करता है, वो एक तरह से इट पुल्स आउट कैल्शियम फ्रॉम द बोन। एंड जब कैल्शियम की मात्रा बोन में काफी कम हो जाती है, देन वी गेट दिस कंडीशन विच इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। सो एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन स्ट्रक्चर। और देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। और इट्स अ साइलेंट डिजीज, जैसे मैंने बोला कि आपको कोई सिम्टम नहीं होगा इसका, देर इज नो सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लिए इसका जानकारी, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है हमें। ये कब मालूम पड़ेगा? जब आप गिर जाएंगे, आपको फ्रैक्चर होगा, तब मे बी आप बीएमडी डेक्सा स्कैन, जैसे बताया मृदुला जी ने, बीएमडी डेक्सा स्कैन आप करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस। एंड कई बार हमारा पोस्चर जो हल्का सा हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको काइफोसिस बोलते हैं, स्टूप्ड पोस्चर, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, मैंने जैसे डायग्राम दिखाया आपको, हेल्दी बोन कैसा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैसा होता है। तो हेल्दी बोन देखिए काफी साथ में जुड़ा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे तो फ्रेगमेंटेड है, जैसे बोन्स थोड़े फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। यू कैन टेक अ पिक्चर इफ यू वांट दैट व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड व्हाट इज अ हेल्दी बोन। तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं हेल्दी बोन है, जैसे हम बचपन में हमारा होता है, जवानी में हमारी होती है बोन, एंड एज यू ग्रो ओल्डर कैसे हमारे बोन्स कैसे फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। दिस इज नथिंग बट ऑस्टियोपोरोसिस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना है, तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बोन। ओके, तो अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, बोन, वेदर बोन इज हार्ड और बोन रिसाइकल होता है, तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप? इज बोन हार्ड और डज इट रिसाइकल ऑन इट्स ओन? व्हाट डू यू थिंक? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट। आप चैट, या Hard. हार्ड, हरप्रीत इज सेइंग हार्ड। ओके, एनी अदर व्यू एनीबॉडी हैज? हरप्रीत इज सेइंग दैट बोन इज हार्ड। खाली बोलने के लिए दूसरा नहीं बोलना, आई वांट लॉजिक आल्सो। अगर कोई दूसरा बोलेगा, ओके, नवनीत इज आल्सो सेइंग हार्ड। ओके, बोन हार्ड होता है, यस। एनी एल्स, एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज अ बोन, कैसा होता है, हार्ड होता है कि रिसाइकल होता है बोन हमारा? पूनम सराफ इज सेइंग, पूनम इज सेइंग रिसाइकल। ओके, व्हाई पूनम, व्हाई डू यू थिंक इट इज रिसाइकलिंग? कैन यू अनम्यूट पूनम योरसेल्फ? या पूनम इज राइट? हड्डी बढ़ती भी है, घटती भी है, ऐसे भी होता है ना। वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट डिजीज ऑल टुगेदर। अभी मैं बोन की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि बोन हार्ड होता है कि बोन अपने आप रिसाइकल होता है। सो पूनम इज सेइंग दैट बोन रिसाइकल्स। पूनम, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? How does it recycle? She's right, actually bone is not hard, bone keeps on recycling itself, yes. तो देखिए, जिन्होंने मेरा पहला मास्टर क्लास अटेंड किया था, जस्ट कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट, those who attended my first master class, मैंने बताया था our bodies are made up of cells, CELL cells। जैसे हमारा शरीर सेल का बना हुआ है, हमारी जो हड्डियां होती है, बोन होता है, वो भी सेल्स के बने हुए होते हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए, एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि 30 की उम्र के बाद, आफ्टर यू अटेन एज ऑफ 30, हमारा जो बोन है लगातार कमजोर होना चालू हो जाता है। वेदर यू आर अ मेल, वेदर यू आर अ फीमेल, योर बोन स्टार्ट बिकमिंग वीक आफ्टर द एज ऑफ 30। गुड न्यूज इज दैट योर बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड यू कैन प्रोवाइड द राइट न्यूट्रिशन टू योर सेल्स, सो दैट जो नया बोन आपका फॉर्म होगा, विच इज वेरी स्लो, दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, जो नया फॉर्म होगा, दैट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं थ्रू राइट न्यूट्रिशन एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक और दिस थिंग, वन मोर स्लाइड, wherein we will understand more about the bone structure. This thing is very important, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझ गए, half the battle is won. What is the structure of a bone? ओके, सो बोन कंटेन्स सेल्स। बोन्स में भी जैसे हमारे लिवर में सेल होता है, हमारे इंटेस्टाइन में सेल होता है, ब्रेन में सेल होता है, बोन के अंदर भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, दैट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रीमॉडल्ड। कैसे रीमॉडल होता है हम देखेंगे अभी। सो उसमें दो चीज होती है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट एंड एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। सो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू लर्न दिस टर्म्स, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है कि हमारे नए नए बोन टिश्यूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट मीन द ओल्ड सेल्स आर ब्रेकिंग डाउन द बोन टिश्यू। तो अगर मैं पिक्चर के रूप में दिखाऊं आपको, यू कैन लुक एट द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। तो ऊपर वाला जो पिंक वाला हिस्सा देख रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट,
इट मीन्स फॉर्मिंग ऑफ न्यू बोन टिश्यू, हमारी नए हड्डी में नए नए टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं। एंड नीचे जो आप देख रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बोन टिश्यू। ये चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी समझ से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी दैट मनीष मुझे समझ नहीं रहा है, प्लीज एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज। एनी डाउट्स एनीबडी हैज हियर, एनी डाउट्स, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी नाउ, एनीवन, otherwise we are good to go. So simple भाषा में रिपीट करता हूं मैं, bones are made up of certain cells that are constantly being remodeled. पुराने सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, पुराने ब्रेक डाउन हो रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं, पुराने ब्रेक डाउन, नए पैदा हो रहे हैं। एंड इसी वजह से हम अपने बोन की जो क्वालिटी है, जैसे मृदुला जी ने बोला, डॉक्टर ने बोला, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। यस, ऑस्टियोपोरोसिस टू अ सर्टन एक्सटेंट इज रिवर्सिबल, नॉट कंप्लीटली। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसका डेक्सा स्कैन 100% नॉर्मल आ जाएगा, बट यस डेफिनेटली वी कैन रीच अ स्टेज वेयर फ्रैक्चर के चांसेस आपके काफी कम हो जाएंगे। कैसे होंगे हम आगे देखेंगे। अभी तक सब क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज दिस? मैं लास्ट में एक क्विज खेलने वाला हूँ, सबका एग्जाम लूंगा, व्हाट आर ऑस्टियोब्लास्ट, व्हाट आर ऑस्टियोक्लास्ट। सब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सिर्फ हाँ हाँ नहीं कहना है। ओके, दिस इज नॉट लाइक आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कुछ आपके बारे में नेगेटिव सोचूंगा। आई लाइक पीपल आस्किंग मी क्वेश्चंस, डाउट्स हो तो आप क्लियर करिए, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है, अनफॉर्चुनेटली 95% ऑफ पीपल गेट दिस एट सम पॉइंट, आइदर 50s में, 40s में, 60s में, 70s में, 80s में होता ही है ऑस्टियोपोरोसिस। तो अभी से हम अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, अभी से हम जो मैं आपको सिखाऊंगा आज प्रिवेंटिव मेजर्स, चांसेस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। ओके, सो वी नाउ नो, अब मालूम है बोन इज नॉट हार्ड। तो बोन एक बिल्डिंग, आप एक अगर बिल्डिंग का एग्जांपल लें तो जो सरिया होता है, मैं सोचता था सरिया मतलब हमारी हड्डी हो गई, नो, सरिया तो एकदम हार्ड हो गया, पर बोन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीमॉडल्ड, it is made up of cells. Yes, I'll just start the next screen now. Yes, तो अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किस किस को होने के चांसेस होते हैं? एनी गेसेस, किस किस को होने के चांसेस ज्यादा हैं? एनीवन? आई वांट यू गाइस टू गेस नाउ. You can unmute and say, you can type in the chat box. What are the risk factors for osteoporosis? किन किन को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? People who don't have healthy food because the cells will not get nourishment. Okay, so somebody can note down poor diet. Yes, so Harpreet is saying poor diet is one of the reasons, right? Exactly. Others? Vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency, yes. Vitamin D deficiency क्यों? Because vitamin D helps in absorption of calcium. Yes. So vitamin D deficiency, poor diet. Obese people, no. Actually, obesity is not good, but obesity is not a risk factor for osteoporosis. Okay. And Sedentary not lifestyle, yes. Sedentary lifestyle, yes. exercising. Lack of exercise, sedentary lifestyle, yes. और क्या रीजन हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का? सबसे कॉमन बताया नहीं मुझे सबने, तो मैंने हिंट दिया था। अर्ली मेनोपॉज, ब्यूटीफुल, अर्ली मेनोपॉज। तो वुमेन में जो इसको मेनोपॉज जल्दी आता है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? सबसे कॉमन तो बताया नहीं मुझे, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है? एज, एज, जैसे मैंने बोला I 30 told के age बाद, 40. एज 40, ओके, यस, सो अंशु वाज राइट, एज 40, यस। और क्या रीजन हो सकता है, गेस करिए, और क्या रीजन हो सकता है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? लेट्स सी, मैं आपको सारी रीजन बताता हूँ। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। सो आई हैव अ गुड ऑडियंस टुडे हु आर वेरी इंटरैक्टिव। या जस्ट म्यूट योरसेल्फ एवरीवन प्लीज। या so first is gender. Okay, so osteoporosis is more common in females than males just because जो मृदुला जी ने बताया about menopause, since women has a certain, उनमें certain hormonal changes होते हैं menopause के दौरान, जिसकी वजह से जो osteoclast, जो आपने सीखा, याद है osteoclast क्या होता है? कौन बताएगा what is osteoclast? Who will say? Let me check आप कितने attentive थे, नहीं थे। What are osteoclast? जो पुराने They सेल्स broke down the breaks Yes. the ब्रेक डाउन करते हैं। यस, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड सेल्स। यस, जब वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, आपका मेनोपॉज होता है ना, तो ऑस्टियोक्लास्ट थोड़ा फास्ट हो जाता है। यस, यस सुनीता जी, वेरी गुड ऑडियंस टुडे। एज, जैसे मैंने एज बोला, एज इज अ बिग रिस्क फैक्टर। जेनेटिक्स, सो अगर आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी, अगर उनको रिस्क अभी फ्रैक्चर हुआ है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर था, तो आपको होने के चांसेस ज्यादा हैं। पुअर डाइट, जैसे हरप्रीत जी ने बोला, पुअर डाइट इज अ मेजर रिस्क फैक्टर, बिकॉज अगर आपका बचपन से न्यूट्रिशन सही नहीं होगा, ऑब्वियसली आपकी हड्डियां कमजोर होगी एंड आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, किसी ने बोला था सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर, किसी किसको होता है कि बचपन से थोड़ा सा भी गिर गए तो हमें फ्रैक्चर हो जाता है, एंकल फ्रैक्चर, आर्म फ्रैक्चर, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, दिस इज अ कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द डिजीजेस, बी इट कैंसर, बी इट हाइपरटेंशन, जो मैंने जितनी भी बीमारी अभी तक पढ़ी है,
स्मोकिंग अगर आप करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो यू आर प्लेन बीइंग सिली, बीइंग फुलिश। अगर आप जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कोई भी तरह का बैड हैबिट्स है, इट्स नॉट गुड। अल्कोहल फिर भी छोटी मात्रा में बोलते हैं ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड नॉट हैव दैट बिकॉज इट इज अडिक्टिव। तो बोलते हैं ना, अल्कोहल कोई बोलेगा मैं 1 ounce ले रहा हूँ, मनीष कंट्रोल है, बट 1 ounce पे रुक नहीं सकते, इट इज सो अडिक्टिव। सो आई सजेस्ट यू शुड कंप्लीटली stop the intake of alcohol. It's a major risk factor for liver disease, major risk factor for certain forms of cancer also, and osteoporosis अगर आप alcohol लेते हैं तो। This is very important. Rheumatic diseases, किसी को पता है what are rheumatic diseases? Any idea? Anyone has what are rheumatic diseases? या यस, मृदुला जी राइट बोल रहे हैं, या जॉइंट से रिलेटेड जिसको भी जॉइंट की बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिनको ये बीमारियां हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी बताऊंगा मैं आपको। तो इफ एनीबडी हैज एनी रूमेटिक डिसऑर्डर्स, यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर अ बीएमडी डेक्सा स्कैन, जो हम बताएंगे आगे क्या करना है आपको। या मृदुला जी कुछ बोल रहे हैं आप? What about osteoarthritis? Yes, osteoarthritis also. Yes, yes, that is also a rheumatic disorder. Yes, so if you have osteoarthritis also, you should get a BMD DEXA scan done maybe every 2 year. हर साल नहीं भी करा तो हर 2 साल में तो एटलीस्ट आपको कराना ही चाहिए, just to know the condition of your bone. Yes, rheumatic diseases, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, size 0 और very low BMI. तो आजकल के बच्चों में, आजकल जो यंगस्टर्स में एक फैला है नया ट्रेंड कि हमें एकदम दुबला पतला होना है। तो सी बीएमआई क्या होता है, हमारा बीएमआई का भी एक रेंज होना चाहिए। ओके, सो वेरी लो बीएमआई इज नॉट गुड। बिलो 19 अगर बीएमआई होता है आपका, इट इज नॉट गुड। यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ फ्रैक्चर। ओके, सो करीना कपूर को देखा वो साइज 0 हो गई, कियारा आडवाणी को देखा साइज 0 हो गई। हम भी एक नया नया गोल बना लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, न्यूट्रिशन छोड़ देते हैं कि हमें वैसा दिखना है। उनको दिखने दीजिए, उनका वो बिजनेस है, उनका वो प्रोफेशन है। यू स्टिक टू लाइक अ हेल्दी बीएमआई ऑफ बिटवीन 21 and 22 व्हिच इज अ हेल्दी बीएमआई। वो आइडियल होता है हमारे लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, कि हाँ थोड़ा हमें शरीर में, नॉट मोटापा नहीं बोलूंगा, बट ये सर्टन अमाउंट ऑफ फैट इज नेसेसरी, सर्टन अमाउंट ऑफ फैट इज नेसेसरी इन द बॉडी। वेरी लो फैट परसेंटेज जो जिम गोअर्स का होता है कि वो लोग एम करते हैं 5 to 6% बॉडी फैट, लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है वो। लॉन्ग रन में इट इज नॉट गुड टू बी साइज 0। दैट इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी हड्डी ब्रेक होने के चांस हो जाएंगे। आप स्लिम ट्रिम दिखने तो लगेंगे, बट लॉन्ग रन में इट विल हार्म यू। मेडिसिन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब कोई भी स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, अगर आप लिए कोई भी कारण से, और लॉट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो हमें देते हैं, कैंसर के लिए देते हैं हमें, या आर्थराइटिस के लिए देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अगर आपने दवाइयाँ ली है, उन दवाइयों से भी हमारी हड्डियाँ कमजोर होती है। तो कोई भी तरह के स्टेरॉइड अगर अपने पास्ट में लिए हैं, तो अगेन यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक अ पिक्चर, अगर आपको पिक्चर लेना है। ये मैंने काफी आर्टिकल से रिसर्च करके ये सारे पॉइंट्स जमा किए हैं एक साथ। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, दैट अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है कि रिस्क फैक्टर है, देन यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। डोंट वेट फॉर अ फ्रैक्चर, कि हम एक फ्रैक्चर का वेट करें कि फ्रैक्चर हो गया तो ही हम टेस्ट करेंगे अपने आप को। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्रिएटिव जो मुझे मिला था नेट से, दैट बचपन में देखिए नीचे जो आप नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ देख रहे हैं, दैट इज द एज, एंड वर्टिकल जो आप देख रहे हैं, दिस इज द बोन डेंसिटी। ओके, तो जैसे हम बड़े होते हैं अप टू द एज ऑफ 25-30, हमारा जो बोन मास होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, दैट इज द हाईएस्ट। ओके, सो कौन कौन यहाँ पर एज 30 क्रॉस कर चुका है? कैन यू शो मी अ हैंड जिसने 30 क्रॉस कर गया है? ओके, सो जिसका एज 30 क्रॉस कर गई है ना, तो यू आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लोप। जो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन, यू कैन लुक एट दिस। जो ये एरो मार्क के बाद का देख रहे हैं, ये जो एरो मार्क आप देख रहे हैं, दिस इज सपोज एज 25 to 30 के बीच का है। देन योर बोन मिनरल डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एंड देखिए वुमन में आप देखेंगे जो नीचे पिंक लाइन देख रहे हैं, दिस इज फॉर फीमेल्स। सो ये धीरे 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 और जल्दी नीचे आ रहा है। सो दिस इज, नीचे लिखा हुआ है बोन लॉस ड्यू टू मेनोपॉज, जो मृदुला जी ने एकदम सही बोला था कि वुमन में जो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, इट इज प्राइमरली बिकॉज हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू मेनोपॉज। तो मेन में मे बी ऑस्टियोपोरोसिस आएगा बाय द एज ऑफ 65-70। मोस्ट वुमेन गेट इट बिटवीन द एज ऑफ 40 and 60। मोस्ट ऑफ देम गेट इट। अगर आप जो बताऊंगा आगे नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, तो यू कैन टेक अ फोटोग्राफ, इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव
क्रिएटिव जो मुझे मिला था, तो यू शुड बी केयरफुल इफ यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 30, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, हम आगे देखते हैं। तो अगेन द रिस्क फैक्टर्स, जो एक अच्छा सा मुझे एक फोटो मिला था, ये जेनेटिक्स, मेडिकेशंस, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेमेशन। किस किस को पता है इन्फ्लेमेशन क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? एनी आइडिया? एनीवन हैज व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? मृदुला जी नहीं बोलेंगे, मृदुला जी। swelling, नॉट स्वेलिंग, swelling is the symptom of inflammation बोलूंगा मैं, swelling is not exactly inflammation. Anybody any idea what is inflammation? अच्छा, inflammation के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आपको इतना पता है? इतनी जानकारी आपको है अगर आपके शरीर में inflammation है? या अंजना आंटी? ESR and CRP. ESR एंड CRP। तो अगर आपका ESR और CRP ज्यादा रेज्ड अगर आता है हमेशा, मतलब आपके शरीर में सर्टन फंक्शंस हो रहे हैं, इट्स लाइक इन अ फाइट और फ्लाइट मोड, कि लगातार आपका शरीर इन्फ्लेम्ड मोड में है। सूजन, स्वेलिंग एक रफ ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में, बट इन्फ्लेमेशन इज नॉट बेसिकली ओनली स्वेलिंग। स्वेलिंग हाँ, कि हमें चोट लग गई तो इधर हो जाता है, दैट इज अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का। बट अगर इफ यू हैव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपका लगातार CSR, ESR और CRP हाई होता है अगर, देन यू आर अ हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मैं जितने फैक्टर्स कवर कर, इमोशनल स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर एनी डिजीज हो, तो स्ट्रेस तो बोलता हूँ। डाइट, जो आज स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट हम इंडियंस अडॉप्ट कर रहे हैं, that is a major risk factor. Smoking, hormonal changes, oxidation, alcohol use. Yeah. Any questions anybody has till now? Any doubts? What is oxidation? What is oxidation? Okay. Yeah, good question. What is oxidation? So ये मैंने cover किया था मेरे cancer master class में, cover किया था. Anybody from my cancer master class wants to cover what is oxidation? Let me check कौन कितना attentive था. What is oxidation? Let me check. Come on, my students should know what is oxidation now. No? Okay, no problem. I'll cover what is oxidation. ओके, सो ऑक्सीडेशन मैंने एग्जांपल दिया, जैसे महाभारत था, तो महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में जैसे जंग चल रही थी, कुरुक्षेत्र चल रहा था, तो हमारे शरीर में दो चीजें होती है। एक होता है फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से आते हैं, खाने के थ्रू आते हैं, जंक फूड के थ्रू आते हैं, एंड वो फ्री रेडिकल्स जाके हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आप समझ जाइए सिंपल भाषा में ना, ये कि कौरव हो गए एक तरह से, जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। ओके, एंड उसको फाइट करने के लिए पांडव आते हैं, वो गए हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसको फाइट करने के लिए फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर में घूम रहे हैं, जो डैमेज कर रहे हैं हमारे सेल्स को, तो उसको फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारे शरीर में। तो दोनों में लगातार जंग चल रही है। अगर दोनों का बैलेंस मेंटेन्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर फ्री रेडिकल्स की मात्रा अगर बढ़ गई, एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पैदा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से कैंसर तक होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कैंसर तक होता है, जो मैंने लास्ट मास्टर क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाया था, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो सिंपल भाषा में ये समझ जाइए कि सर्टन एलिमेंट्स इन अवर बॉडी विच आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, उसको फाइट करने के लिए हमें फूड्स खाने चाहिए विच आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे बेरीज हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ये दीज आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। मृदुला जी मुझे लास्ट में रिमाइंड करिएगा, मैं अपना कैंसर का आपको स्लाइड दिखा दूंगा, दैट विच फूड्स आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आप ले सकते हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस में भी मदद करेगा। ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज क्लियर है सबको, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्सरसाइज से भी आता है। अगर आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, आफ्टर एक्सरसाइज हैव विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ नींबू पानी या ऑरेंज खाइए, या सर्टन एंटी जो फूड्स विच आर वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हमें खाने चाहिए। तो सिंपल मैं सजेस्ट करता हूँ, आफ्टर एक्सरसाइज हैव अ ग्लास ऑफ नींबू पानी, विच इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन। एसिडिटी जब ज्यादा होती है तो क्या उसके कारण भी बोन डिफिशियंसी वगैरह होती है? मतलब एसिड हमारे अगर एसिडिटी बहुत होती है तो वो भी बोन को अफेक्ट करती है क्या? यस, नेक्स्ट हम उसी पे आ रहे हैं। यस, तो एक टेलीपैथी हो रहा है मेरे और मृदुला जी के बीच में, टेलीपैथी हो रहा है। तो ये अभी एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। यस, नॉट एसिडिटी एग्जैक्टली, बट एसिडिक नेचर ऑफ द ब्लड, जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा रेवलेशन होगा आपके लिए। नेक्स्ट बात, अभी बोलते हैं ना, आपके पैरों तले जमी खसकने वाली है, कि हम सब बचपन से जो सीखते आए हैं, तो क्या लगता है कैल्शियम सबसे ज्यादा किससे मिलता है हमें? अगर आपको कैल्शियम चाहिए, बच्चे को क्या बोलते हैं, क्या लेना चाहिए? कैल्शियम मिलेगा बेटा, चलो दूध। दूध। किसने बोला दूध में कैल्शियम होता है?
माँ ने माने नहीं अमूल कंपनी वाले ने बोला कि दूध 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 अरे दूध वाह। वंडरफुल दूध, पियो ग्लास फुल दूध बनोगे मजबूत, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, वे प्रोटीन लो तो मजबूत हो गए। ये सब हमें टीवी कंपनी, मार्केटिंग टीवी कंपनी एड वालों ने सिखाया। यस, टीवी एड्स ने सिखाया हमें। यस, टीवी एड्स ने हमें सिखाया। यस, एग्जैक्टली। तो अब हम सीखेंगे इसका कारण क्या है, जो मृदुला जी ने बोला कि एसिडिटी की वजह से या ब्लड हमारा जो एसिडिक बन जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाई डज दिस हैपन, ये होता क्यों है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। ओके, बिकॉज हम जो भी खाना बचपन से खा रहे हैं, सब चीज में कैल्शियम होता ही है, बिकॉज इट्स अ मिनरल, सॉइल से आता ही है हमें। ओके, तो अभी मैं बात करूंगा कैल्शियम पैराडॉक्स की। ओके, तो वर्ल्ड में 2 सेंटर हैं जहां पर ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा होता है। वन इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सेकेंड इज इंडिया। ओके, अगर डेयरी में कैल्शियम होता, then why do so many Indians suffer from osteoporosis? हम तो बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, हम पनीर खा रहे हैं, हम घी ले रहे हैं, छाछ पीते हैं। So many sources of dairy are there in our diet since childhood. Then why do we get osteopenia? Why do we get osteoporosis? Similarly in USA. तो मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, this is the calcium paradox. I'll start the share screen again. This is a very interesting thing that I made. Yes. अगर आप USA की बात करें तो it has the highest consumption of calcium, but it also has the highest rate of osteoporosis. It's a big revelation. And on the other hand, Africa, which has the lowest calcium consumption, कि वहां के लोग maximum are lactose intolerant, they cannot tolerate milk, but they have the lowest rate of osteoporosis. तो अगर बचपन से आप सीखते हैं, या कृति, I'll take the question, just one minute. तो अगर आप बचपन से सीखते आए हैं कि दूध में कैल्शियम होता है, डेयरी कंटेन्स कैल्शियम, अगर आप कैल्शियम बचपन से दूध पीते आ रहे, दिन में 2 ग्लास दूध हल्दी डाल के दूध पीते हैं, क्या क्या हम नहीं करते हैं कैल्शियम के लिए, एंड वी थिंक कि हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होना चाहिए हमें? बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इज लॉस ऑफ कैल्शियम। या कीर्ति, एनी क्वेश्चंस यू हैव? या यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। नो? ओके। एनी आइडिया, एनी गेसेस एनीवन कि ऐसा क्यों है जब अमेरिका में कैल्शियम इतना ज्यादा लोग ले रहे हैं, either in the form of supplement or in the form of dairy or so many sources of calcium? You want to try? You can try. Yeah. I think sunlight नहीं है. विटामिन डी। नहीं सर, no, not sunlight is not the reason. Reason main श्वेता जी ने पहले बोला था, animal protein. Animal protein is the biggest reason why there are so many incidences of osteoporosis. I'll just share the screen again. ये फोटो आपको लेना तो ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कि जहां पर कैल्शियम सबसे कम कंज्यूम हो रहा है, उधर ऑस्टियोपोरोसिस है ही नहीं लगभग अफ्रीका में, एंड अमेरिका में सबसे ज्यादा है। तो उसका कल्प्रिट क्या मैंने बोला? एनिमल प्रोटीन। तो द मोर प्रोटीन यू कंज्यूम, द मोर कैल्शियम यू यूज। अभी कई लोग माथा पकड़ लेंगे यार कि हम तो बचपन से सुनते हैं कि प्रोटीन खाओ, पनीर खाओ, अंडा खाओ, वे प्रोटीन खाओ, फिर प्रोटीन से मसल, किसने सुना है कि प्रोटीन से मसल्स बनते हैं? दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, अंडे में पूरे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। किसने सुना है ये? So the Anybody? whole school ka syllabus, everywhere it's written. Everywhere it's written. Yes, everywhere it is written that yes, milk contains calcium, milk contains protein. अंडे में अमीनो एसिड्स होते हैं, आपको रोज अंडा खाना चाहिए, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कैसे हमें बलि का बकरा बनाया जाता है। अगर इस बात में सच्चाई होती तो क्यों इतना ऑस्टियोपोरोसिस होता, क्यों इतनी बीमारियां होती? अगर सच में इन सब चीज में प्रोटीन होता। देखिए प्रोटीन है, यस, 100% इट कंटेन्स प्रोटीन, 100% इट कंटेन्स कैल्शियम। जो स्कूल में सिखाया जा रहा है बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में आधी बात सिखाई जा रही है, पूरी बात नहीं सिखाई जा रही है। जो एनिमल प्रोटीन होता है, जो हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, बी विथ मी 100%। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाकी सब आपको नेट से पढ़ने मिल सकता है, ये आपको शायद नेट पे पढ़ने नहीं मिले आपको। ओके, तो हम जो एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्रोटीन मतलब क्या होता है? प्रोटीन विच इज कमिंग फ्रॉम अदर देन प्लांट सोर्सेस। जैसे गाय के दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, मीट से हमें प्रोटीन मिलता है, अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है, वे प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन मिलता है हमें, विच इज नॉट फ्रॉम अ प्लांट सोर्स,
that contains a thing called amino acids. I'll type in the chat box. Can somebody type in the chat box amino acids? Can you type? Anyone? AMINO ACIDS. Yes. So जो भी प्रोटीन होता है that contains amino acids. अमाइनो एसिड्स नाम में ही एसिड है. हमारे ब्लड में देयर इज अ सर्टेन बैलेंस कॉल्ड एज पीएच बैलेंस. मैंने अपनी क्लास में पढ़ा है, मेरे स्टूडेंट्स को सबको पता है व्हाट इज पीएच बैलेंस. इट इज द बैलेंस बिटवीन अल्कलिनिटी एंड एसिडिक नेचर ऑफ अवर ब्लड. मतलब ब्लड हमारा कितना प्योर और इम्प्योर है. तो जब भी हम ये खाते हैं, एनिमल प्रोटीन लेते हैं, वी आर इंजेस्टिंग अमाइनो एसिड्स इनटू आवर बॉडी. दैट मेक्स आवर ब्लड एसिडिक. जो मृदुला जी ने बोला कि एसिडिटी, वो एसिडिटी अलग हो गई मृदुला जी, दैट एसिडिटी इज डिफरेंट. बट ये जो एसिडिटी की बात कर रहा हूं मैं, ब्लड के पीएच लेवल की बात कर रहा हूं मैं. ओके. तो जब भी आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं, जब भी आप मिल्क लेंगे या जब भी आप मीट खाएंगे या अंडा खाएंगे, आप अमीनो एसिड्स कंज्यूम कर रहे हैं. ब्लड आपका एसिडिक बन जाता है एंड उस ब्लड को फिर एल्कालाइन करने के लिए, बिकॉज ब्लड अगर एसिडिक हो गया तो बॉडी में सर्टन फंक्शंस होते हैं, उसको एल्कालाइन करने के लिए एक सब्सटेंस की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट. मैं आपको दिखाऊंगा. आई जस्ट शो यू दिस थिंग. देखिए आप, आई शो यू द नेक्स्ट स्क्रीन. इसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको. ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको. यस, ये देखिए आप. तो अगर एनिमल प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेफ्ट में आप देखिए जो गाय का फोटो है, एनिमल प्रोटीन मतलब प्रोटीन कमिंग फ्रॉम नॉन प्लांट सोर्सेज. उसमें से मिलता है आपको अमाइनो एसिड्स, जो सेकेंड वाला आप देख रहे हैं. दैट टर्न्स योर ब्लड एसिडिक, जिसकी वजह से उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए a substance is withdrawn from your bone. आपकी हड्डियों से ब्लड कैल्शियम कार्बोनेट को निकालता है. इट्स लाइक लीचिंग कैल्शियम आउट ऑफ योर बोन्स. तो अगर आप बहुत ज्यादा दूध पी रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अंडा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीट खा रहे हैं, actually your body is leaching calcium out of your bones. It is exactly the opposite of what is taught in schools. एंड ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे प्रोफेसर जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है एट कॉर्नेल, डॉक्टर डेविड लेविट्स की, उनसे मैंने सीखा है. एंड मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ वो शरण इंडिया, जो डॉक्टर नदिता शाह ने फाउंड किया था 18 साल पहले. शी ऑल्सो सेज द सेम थिंग, दैट मिल्क इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. इंडिया और अमेरिका में इतना ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है? बिकॉज बचपन से जब माँ का दूध वीन ऑफ होना चालू हो जाता है, बच्चे को हम गाय का दूध, भैंस का दूध, क्या क्या नहीं देना चालू कर देते हैं. एंड देयरइन वी ले द फाउंडेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. सो मैं बोला ना, आपके पैरों से लाइक जमीन खसकने वाली एक तरह से, बिकॉज हमें बचपन से सिखाया गया कि यार दूध पियो तो आपको कैल्शियम मिलेगा, अंडे खाओ तो आप मजबूत होंगे, प्रोटीन जरूरत है, सर, हमें I'm प्रोटीन sorry जरूरत to है. interrupt you. I'm sorry to Yeah. interrupt you. Actually एक क्वेश्चन था, लाइक ठीक है, अभी हम लोग कैल्शियम तो नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ दूध वी आर गिविंग, बच्चों को दे रहे हैं, बट लाइक अभी तो हार्मोनल क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस वाले ही दूध मिलते हैं, अगर इफ यू आर टेकिंग, कहीं से भी लेके भी आते हैं फार्म से. तो इसमें क्या, जो हम फॉर एग्जांपल इफ बच्चा कैल्शियम नहीं ले रहा है, आई मीन दूध नहीं ले रहा है, सॉरी, तो फिर कैन वी गिव लाइक पनीर in which is a better option? No. If you ask me yes or no, the answer is no. Okay. See, I'll answer this question first. चलिए मैं कीर्ति जी का क्वेश्चन लेता हूँ. I'll go slightly off track because this is a very important point जो काफी लोगों के मन में आता है, काफी लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर, जो हमें बताया गया कि प्रोटीन बहुत जरूरी होता है. ओके. तो दूध में कैल्शियम होता है 100% यस. ओके. बट वो कैल्शियम क्यों खराब होता है हमारे लिए? बिकॉज वो ब्लड को हमारे एसिडिक बना देता है. क्लियर? सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? शो मी यस, टेल मी यस और नो. अगर डाउट है तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. क्लियर है? यस. ब्लड एसिडिक हो गया, एसिडिक को कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज लीच्ड फ्रॉम द बोन्स. बोन से कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिलीज होता है, बिकॉज ऑफ विच हड्डियां कमजोर हो जाती है. दैट्स व्हाई मिल्क प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस इन बिग क्वांटिटीज. ना उनका सवाल है कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा. जो कीर्ति जी ने बोला कि हम बच्चे को दूध नहीं पनीर दे सकते हैं या पनीर को दूसरा फॉर्म दे सकते हैं, दैट अगेन कंटेन्स इनफैक्ट हायर एनिमल प्रोटीन. तो पनीर में तो उल्टा ज्यादा हायर प्रोटीन है, which is even more harmful to your कैल्शियम, जो कैल्शियम लीच होता है हमारे शरीर से. देखिए, गाय को दूध में कैल्शियम कहां से आता है? गाय क्या खाती है? व्हाट डज काउ ईट? ग्रास.
तो why do you need an intermediary in between? Why can't you go directly to the source? देखिए कैल्शियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप। हमें पता होना चाहिए विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, हम सबको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम इज अ मिनरल। कैल्शियम एक मिनरल होता है। मिनरल्स आते हैं सॉइल से, जो धरती माँ होती है ना, उससे आता है ये। ओके, तो इफ यू ईट फूड, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, विच आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जो डायरेक्टली उगते हैं, मतलब जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट कंटेन्स हाईएस्ट कैल्शियम, जो मैं आगे कवर करूंगा। कीर्ति जी, आपका सवाल मैं आगे कवर करूंगा कि बच्चों को अगर कैल्शियम चाहिए, बच्चों को अगर प्रोटीन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, आगे कवर होगा वो। बट बहुत अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट जितना ज्यादा एनिमल प्रोटीन आप खाएंगे, उतना कमजोर आपकी हड्डी बनने वाली है, जो मेरे स्लाइड में था, प्रीवियस स्लाइड। आई जस्ट शो द प्रीवियस स्लाइड अगेन, जस्ट होल्ड ऑन। हाउ डू यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? Yes, look at this screen. So the more protein you consume, the more calcium you lose. उतना कैल्शियम लूज करते हैं। एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? अंडे, मिल्क, चीज, दही, छाछ, पनीर, वे प्रोटीन, घी, फिश, मीट, पोल्ट्री। These are sources of animal protein. तो जितना ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे, उतना नीचे आपका बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा, उतना आपका हड्डी कमजोर होगा लॉन्ग रन। यस, So this again is a fact which I learned from Cornell University USA, and मैंने काफी इसको क्रॉस चेक किया, काफी मैंने आर्टिकल्स पढ़े। Every article, even Sharon teacher said the same thing, that yes, this is the main reason why osteoporosis is so high in America and in India, because we are the highest consumers of dairy, we are the highest consumers of protein in the form of animal protein, India and America. तो अब कोई बोले दूध 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 वंडरफुल दूध, पहले खुद जाके आप रिसर्च करिए। मेरी बात भी मत मानिए, आप खुद जाके आप रिसर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। इंफॉर्मेशन इज देयर ऑल ओवर गूगल। प्रॉब्लम क्या है कि मिल्क लॉबी, मिल्क इंडस्ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग कि इतना वो खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट में, इतना वो खर्चा करते हैं रिसर्च में। दे स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर करते हैं अलग अलग जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी है, उनको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो लोग बात को दबा रहे हैं। ये बातें सामने आ नहीं सकती है। मैंने लास्ट 2 साल 2.5 साल हो गया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने मिल्क नहीं लिया। आई क्लाइम्ड द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन गुजरात। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं मेरी एनर्जी लेवल कितनी है, मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितना कसरत करता हूँ, कितना कसरत कराता हूँ। विदाउट एनी मिल्क, विदाउट एनी पनीर, विदाउट एनी वे प्रोटीन, हाउ एनर्जेटिक आई एम। इनफैक्ट मेरा सोरनेस गायब हो गया। मेरे जो मसल्स में पहले सोरनेस होते थे जिम करने के बाद, सोरनेस पूरा गायब हो गया। तो जो लोग सोचते हैं ना कि जिम करके आए तो हमें वे प्रोटीन लेना जरूरी है, अंडा खाना जरूरी है, मीट खाना जरूरी है, पनीर खाना जरूरी है, इट्स अ बिग मिथ जो आपको बेचा गया है। दैट इज द रीजन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे बड़ा कल्प्रिट है एनिमल प्रोटीन, एंड दिस हैज बीन वेल रिसर्च्ड बाय मी। बहुत अंदर तक गया हूं मैं इस बारे में। तो अगर आपको इससे बचना है, देन यू नीड टू लाइक एटलीस्ट रिड्यूस, इफ नॉट कंप्लीटली स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन। स्टॉप कर दे तो नथिंग लाइक इट। यस, लो कैल्शियम अब जो होता है, अब हमारे शरीर में अगर लो कैल्शियम हो गया, आप सपोज आपने बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन लिया एंड कैल्शियम की मात्रा आपकी हड्डियों में कम हो गई, तो उससे और क्या हो सकते हैं? मसल स्पैजम्स। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, जो अलग अलग स्पाइन की जो बीमारियां होती है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, वो हो सकते हैं आपको। हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई जो स्लाइटली गो ऑफ ट्रैक बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना हमारे लिए। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। मेरा मॉड्यूल आज ही खत्म हुआ हाइपरटेंशन का, मैंने 3rd मॉड्यूल कंप्लीट किया है। तो सब लोग क्या समझते हैं कि ब्लड प्रेशर का रिलेशन नमक से। सबने सुना है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको हाई बीपी है तो नमक कम खाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट रॉन्ग। हाई बीपी के कारण नमक नहीं है, मोटापा होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एब्डोमिनल फैट है, नमक से क्या होता है? वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, वाटर रिटेंशन से हमारा वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। दिस इज द लॉजिक। तो अगर आपको बीपी डाउन करना है ना, तो अपना मोटापा कम करिए, वजन कम करिए, आपका बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। सॉल्ट इज नॉट द कल्प्रिट, लो कैल्शियम इज द कल्प्रिट। बहुत डीप साइंस है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो अभी आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, तो यू नीड टू इम्प्रूव द इंटेक ऑफ कैल्शियम। आपको कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा आपके शरीर में। कैल्शियम इंटेक बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लोअर द कैल्शियम, हायर द बीपी, एंड दिस इज द फैक्ट। लोअर द कैल्शियम, हायर द बीपी।
पर कैल्शियम के सोर्सेज क्या होने चाहिए? प्लांट सोर्सेज होने चाहिए, नॉट एनिमल सोर्सेज। दिस मीन टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि आपका अगर बीपी लो है, बीपी हाई है, तो आप दूध पीना चालू कर दे, मनीष ने कैल्शियम बोला है। नो, ये भ्रम से निकलिए कि दूध में कैल्शियम होता है, वो आपके शरीर से कैल्शियम लीच कर रहा है, निकाल रहा है आपके शरीर से। ओके, सो हाई बीपी अगेन लो कैल्शियम से हो सकता है आपको। और क्या हो सकता है? फ्रेजाइल बोन स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली, कि आपके बोन्स कमजोर हो जाएंगे। हार्ट अटैक्स, एरिथमिया, मतलब जो हार्ट का जो रिदम है वो प्रॉपर नहीं होता है, लो कैल्शियम से हार्ट अटैक तक आ सकता है आपको। सो डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो कुछ नहीं है, खाली कैल्शियम की कमी है। नो, इफ यू हैव लो कैल्शियम इन योर बोन्स, इट कैन लीड टू दीज कंडीशंस। यू कैन टेक अ फोटोग्राफ इफ यू वांट, आप फोटोग्राफ ले सकते हैं इसका भी। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज टिल नाउ, और शैल आई मूव अहेड? फाइन, लेट अस मूव अहेड नाउ। यस, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनीष आपने दूध पीने मना कर दिया तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? मेरा बच्चा बड़ा कैसे होगा? मेरा बच्चा ग्रो कैसे करेगा? इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे के दूध पे डिपेंडेंट है कि मेरा बच्चा कैसे ग्रो करेगा। ओके, देयर इज नो अदर मैमल इन दिस वर्ल्ड दैट ड्रिंक्स द मिल्क ऑफ अनदर मैमल, ओनली ह्यूमन बींग्स आर दैट। सी, मैं अगेन वीगनिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं, आई एम नॉट अगेंस्ट मीट, आई एम नॉट अगेंस्ट मिल्क, आई एम ओनली इन फेवर ऑफ हेल्थ। आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना है मैं वो बताऊंगा। मैं डिक्टेट नहीं करूंगा कि आप कल से वीगन बन जाइए या आप होल फूड प्लांट बेस्ड खाना खाइए। यस, आई विल शो द चार्ट अगेन, आई विल शो द चार्ट अगेन। यस, आई एम नॉट हियर टू टीच यू व्हाट टू ईट, व्हाट नो ईट। मेरा काम है खाली अवेयरनेस क्रिएट करना। क्या चॉइस करना है नहीं करना आपके ऊपर, इट्स योर लाइफस्टाइल, इट्स योर लाइफ अल्टीमेटली, आपको क्या करना नहीं करना। बट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ये समझना कि कैल्शियम किस सोर्स से आ रहा है हमारा। ओके, तो मत सोचिए कि आप अगर अपने बच्चे को दूध नहीं दे रहे ना आपका बच्चा बड़ा नहीं होगा। इट्स अ बिग मिथ। गाय के बच्चे को 4 पेट होता है, हमारे पास 1 पेट होता है। उसमें 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है जो इंसान को जरूरत नहीं है। गाय के बच्चे 2 साल में एडल्ट हो जाते हैं, 2 से 3 साल में। इंसान के बच्चे को 18 साल लगता है एडल्ट बनने में। वो 2 साल में 1000 पाउंड की गाय बन जाती है। हमारा वजन 2 साल में कितना होता है सबको पता ही है, इंसान का कितना वजन होता है। तो इट्स अ बिग मिथ दैट वी नीड मिल्क फॉर अवर किड्स टू ग्रो। इनफैक्ट जो मैंने पहले चार्ट आपको बताया, 30 साल की उम्र तक तो हड्डियां बनती है, 30 साल की उम्र तक। तो अगर आप बचपन से बच्चों को अगर दूध दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं, आप उसके बोन स्ट्रक्चर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा कम कर रहे हैं। तो in fact we are doing more harm to our kids if we are giving them milk, if we are giving them paneer, if we are giving them eggs, you are doing more harm to your children। क्योंकि उसका जब हड्डियां ऑस्टियोब्लास्ट, जब ऑस्टियोब्लास्ट हो रहे हैं, सेल नए नए सेल्स बन रहे हैं, आप तो कैल्शियम कार्बोनेट कम करते जा रहे हैं। एंड फिर 35-40 साल में कुछ ना कुछ इश्यूज चालू हो जाते हैं, मेनोपॉज आता है, फिर हड्डियां कमजोर होनी चालू हो जाती है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एंड देन वी थिंक यार हम तो बचपन से दूध पीते हैं, हमें क्यों हो रहा है? आज जो जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है बचपन से दूध पी रहे हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है बचपन से हम बोलते हैं गाय का दूध पी रहे हैं, हमारे घर का गाय का दूध पी रहे हैं, हम तो प्योर A2 मिल्क पीते हैं, हम घी खाते हैं। क्यों आपको ऑस्टियोपोरोसिस? फिर नहीं होना चाहिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस, मिल्क में तो कैल्शियम होता है। इस भ्रम से निकलिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इंसान का जन्म बोलते हैं 2 बार होता है। एक बार होता है कि जब एक्चुअल हम पैदा हुए, दूसरी बार होता है कि जब हमें रियल रीजन मालूम पड़े कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में। तो मैं बोलता हूँ थिंक ऑफ दिस एज अ रीबर्थ टुडे, कि पुराने जो भी आपके विचार हैं, जो भी शैकल्स है, ब्रेक दो शैकल्स। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, वी हैव टू अनलर्न थिंग्स। हमें उल्टा अनलर्न करना है कि जो जो गलत बातें हमें बचपन से सिखा दी गई है, एड के थ्रू, पीयर्स के थ्रू। बिकॉज हर किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा भी विश्वास मत करिए। मैं तो बोलता हूँ खुद जाके सेशन के बाद नेट पे आप रिसर्च करिए कि डस मिल्क लीच कैल्शियम आउट ऑफ योर बोन। गूगल सर्च करिएगा सब, डस मिल्क लीच कैल्शियम आउट ऑफ योर बोन्स। बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। उनको बार बार दूध देके, दही देके, पनीर देके कि उसको प्रोटीन मिल रहा है, हम उसकी हड्डियां कमजोर कर रहे हैं। तो कहाँ से कैल्शियम मिलेगा आपके बच्चों को? मैं दिखाऊंगा अभी। इतने सारे सोर्सेज है विच इज मच हायर देन मिल्क एंड विच इज मच इजियर टू गेट, विच इज मच इजियर टू डाइजेस्ट ऑल्सो। So I'll just show the previous slide again। किसी ने रिक्वेस्ट किया था, you can take the photograph of the previous slide कि लो कैल्शियम से क्या क्या होता है ये। yes, next is sources of calcium। डेयरी, yes, बट बैगेज क्या आता है साथ में? एनिमल प्रोटीन। डेयरी में कैल्शियम होता है, yes, बट एनिमल प्रोटीन जो आता है वो उल्टा असर होता है उसका। बेस्ट सोर्स क्या है? आलमंड मिल्क, सोय मिल्क या राइस मिल्क। अगर आपको दूध का इतना शौक ही है तो यू कैन मेक, घर पे भी बना सकते हैं हम। बाकी मार्केट में भी मिलता है आजकल, बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज है आलमंड मिल्क के, सोय मिल्क, राइस मिल्क। जो मैंने बोला था गाय को कहाँ से मिलता है? ग्रीन से मिलता है। तो डार्क लीफी ग्रीन्स
ब्रोकोली, very good source of calcium. This is interesting. मोरिंगा लीव्स और पाउडर. अब सबको पता है व्हाट इज मोरिंगा? सबको पता है व्हाट इज मोरिंगा? यस, ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक्स. यस, ड्रमस्टिक्स जो आते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, दैट इज वेरी हाई इन कैल्शियम. मार्केट में मिलता है, एंड उसके पाउडर भी अवेलेबल होते हैं. इनफैक्ट पाउडर में 17 टाइम्स मोर कैल्शियम होता है देन द लीव्स ऑफ ड्रमस्टिक्स. जो पाउडर होता है उसमें 17 टाइम्स मोर कैल्शियम होता है देन द एक्चुअल लीव्स. उसको ड्राई करके कॉन्सेंट्रेट करके जो बना दिया गया है. तो बट यस, जस्ट अ सेक. तो अगर आप मोरिंगा पाउडर लेते हैं अपने स्मूदी में मिला के या अपने बेवरेज में मिला के आप पी जाएंगे ना, यू विल गेट योर डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम. यस, क्या कृति है? हाँ जी सर, अभी जो ड्रमस्टिक पाउडर आप बोल रहे हो दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन, मतलब बॉडी में बहुत हीट इन्फ्लेम करता है. सी डिपेंड, सबकी बॉडी अलग अलग होती है. हो सकता है किसी को करे, बट इन जनरल इट इज अ वेरी सेफ सोर्स. तो मैं जैसे योग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, योगा इंस्टीट्यूट से, तो वहां तो हम लोग कब से इसको सजेस्ट करते आ रहे हैं. कितने लोगों की हेल्थ सुधर गई है मोरिंगा पाउडर से. सी, सबका शरीर अलग अलग होता है. हो सकता है किसी पर इन्फ्लेमेशन नो, इट इनफैक्ट ब्रिंग्स डाउन इन्फ्लेमेशन. जो भी ग्रीन्स होते हैं ना, उससे इन्फ्लेमेशन डाउन आता है उल्टा हमारा. सो दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन कीर्ति. आई वुड से दैट हो सकता है किसी के शरीर में हो, किसी के शरीर में साइड इफेक्ट हो गया हो, बड़ी बात नहीं है. किसी किसी को इससे लूज मोशन लगता है बिकॉज इट इज वेरी हाई इन फाइबर. मोरिंगा पाउडर इज वेरी हाई इन फाइबर. हो सकता है किसी को इनिशियली लूज मोशन लगे, बट इट इज अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. यस, ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या है. तो मोरिंगा पाउडर बहुत इजीली आप ऑर्गेनिक ले लीजिए, मार्केट में मिलता है. इट्स वेरी सेफ एंड इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. सोक्ड ड्राइड फ्लेक्स, जो हम अंजीर को भिगो के खाते हैं, तो अगर आप 3 अंजीर डेली खाते हैं तो 1 ग्लास दूध से ज्यादा आपको कैल्शियम मिल जाएगा. एमेरेंथ या राजगीरा, जो हम फास्टिंग में रोटी खाते हैं, राजगिरी की रोटी, दैट इज वेरी हाई इन कैल्शियम. सेसमे सीड्स, जो हम तिल के लड्डू खाते हैं या नट मिल्क पीते हैं, अगेन वेरी हाई इन कैल्शियम. दूध से ज्यादा कैल्शियम सेसमे सीड्स में होता है. टोफू, सोया प्रोडक्ट्स, तो जो जिसको प्रोटीन का बहुत ज्यादा है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, तो टोफू इज अ वेरी गुड सोर्स, अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर पनीर. इट इज वेरी हाई इन प्रोटीन एंड वेरी हाई इन कैल्शियम ऑल्सो. तो टोफू इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव कि आपको पनीर की सब्जी खानी है, पालक पनीर खाना है, तो पालक टोफू खा लीजिए. 2-4 दिन लगेगा, आपका स्वाद चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, इट इज टेस्ट डिफरेंट देन पनीर, बट इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ calcium also. Okay, next is calcium supplements to be taken only if suggested by doctors. कोई कौन है यहाँ पर जो बिना डॉक्टर से पूछे रोज 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम कैल्शियम डेली ले लेते हैं अपने आप? एनीबडी है? एनीबडी टेकिंग है? प्लीज अपने आप मत लीजिए आप. डोंट टेक इट ऑन योर ओन. क्यों? बिकॉज ये जो कैल्शियम है, अगर आपके शरीर ब्लड में एक्सेस होता है, किडनी को उसको प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स होने के रिस्क होते हैं. हमारे आर्टरीज, जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट. यस, हमारी हार्ट में जो आर्टरीज होती है उसको ब्लॉक कर देती है कैल्शियम. तो प्लीज अपना डॉक्टर कोई खुद मत बनिए. डॉक्टर बोले तो ही आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, जितने दिन के लिए बोले. डॉक्टर कई बार क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 मंथ्स. हम घर जाके उसको 3 मंथ्स भूल जाते हैं. हम केमिस्ट को ऑर्डर करते रहते हैं, लाओ भैया लाओ, दवाई लाओ, दवाई लाओ, दवाई लाओ, 3 साल तक उसको लेते रहते. भगवान के लिए मत करिए ये. इट्स अ वेरी बिग मिथ कि हमें कोई भी दवाई लाइफ टाइम लेनी है. हम डॉक्टर बोलता है 3 महीने बाद जाओ, 3 महीने वापस जाते नहीं है, एंड केमिस्ट को बोल बोल के दवाइयां मंगाते रहते हैं. ओके, सब हंस रहे, मालूम है. मैंने भी ये गलतियां करी है पास्ट में. मैंने भी, मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स ने भी गलतियां करी है, मैंने भी गलतियां करी है. ओके, सो सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है. अगर हम खाना पूरा खाएंगे ना, जो मैंने आपको सोर्सेज बताया, शेयर द स्क्रीन अगेन, जो मैंने आपको सोर्सेज बताया, यू इनफैक्ट डोंट नीड एनी कैल्शियम. तो पहला वाला संभल के, मैंने बैगेज लेके एनिमल प्रोटीन है तो डेली लेना चालू मत कर दीजिएगा. बैगेज उसके साथ बहुत बड़ा आ रहा है आपके पास, एनिमल प्रोटीन, जो इनफैक्ट खराब है आपके लिए. ओके, आई होप एवरीबडी इज टेकन द फोटोग्राफ. शैल आई मूव अहेड? एनी क्वेश्चंस ऑन सोर्सेज ऑफ कैल्शियम? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? और भी बताऊंगा आगे, और भी बताऊंगा सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. नो, लेट्स मूव अहेड देन, आगे बढ़ते हैं. There is something in the chat box. Let me check what you have mentioned in the chat box. During menopause, you should ask your doctor. Ask your doctor whether you need calcium supplement or not. Because actually, अगर आप और भी चीजें करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, you actually don't need a supplement. But yes, डॉक्टर अगर बोलते हैं तो लेना चाहिए. Because कैल्शियम सप्लीमेंट खाली बोन्स के लिए नहीं होते, और काफी कैल्शियम का रोल होता है हमारे शरीर में. इट इज नॉट ओनली फॉर ऑस्टियोपोरोसिस.
ओके ये अगेन देयर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, एंड इसका भी फोटोग्राफ ले सकते हैं. Figs, chickpeas, chia seeds, very good source of omega-3 also, chia seeds. भगवान ने काफी कुछ बनाया है हमारे लिए. हम क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या, मिल्क लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग एडवर्टीजमेंट करते हैं दैट वी स्टार्टेड बिलीविंग दैट मिल्क इज द ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम. मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो खाली मिल्क ही दिमाग में आता है, बाकी उस दिमाग में आता ही नहीं है. ग्रीन्स आर द वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. पालक होता है, पालक वैसे सप्ताह में एक बार लेना चाहिए, उसमें ऑक्सीलेट्स भी होते हैं. तो अगर पालक की कोई स्मूदी ले रहे हैं, पालक बार बार खाते हैं, तो डोंट हैव पालक मोर देन वंस अ वीक. सप्ते में एक बार ही पालक खाना चाहिए. और कौन से पत्ते खा सकते हैं? रेड एमेरेंथ लीव्स होते हैं, धनिया पत्ती होती है, मूली के पत्ते होते हैं, गाजर के पत्ते होते हैं. सो मेनी लीव्स आर देयर जो हम खा सकते हैं. लेटस लीव्स होते हैं, वो बहुत हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम. जितने भी ग्रीन्स होते हैं ना, हरी हरी सब्जियां हैं या ग्रीन पत्ते हैं, दोज आर वेरी हाई इन कैल्शियम. या मृदुला जी? मेथी is full of calcium. मेथी इज फुल ऑफ एनी ग्रीन. घास, गाय को कहाँ से कैल्शियम आ रहा है? गाय के दूध में कैल्शियम कहाँ से आता है? ग्रीन से आता है, घास से आता है. आप भी हरी चीजें खाइए, आपको आ जाएगा कैल्शियम. सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट. या इसका मतलब ये हुआ कि by nature नहीं, by physical nature also we should become cow. एक्चुअली नॉट काउ, एक्चुअली सी हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए बेसिकली. हमारा बात हो रहा है अभी ऑस्टियोपोरोसिस को लेके अभी. ओके तो काऊ तो बोलेंगे ना यार. छोड़िए, काऊ के बारे में जाऊंगा होता है गेट वेरी इमोशनल, बिकॉज इतना अत्याचार हो रहा है उनके साथ में, व्हाट वी आर डूइंग टू काउस. या गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, माता के साथ क्या क्या हो रहा है जाके हम देखेंगे तो पता चलेगा हमारे की हमारी माता के साथ क्या किया जा रहा है. इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ ऑल्सो. तो एक तरफ हम गाय को पूछते हैं, दूसरी तरफ गाय को हम काटते हैं. ओके तो इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ. तो माता है, ये बोलना खाली बोलने के लिए ठीक है. खैर इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. यस. सो अब आप क्या कर सकते हैं? अब सपोज यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 50, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. अब बोले मनीष मैं क्या करूं? बहुत कुछ आप कर सकते हैं. इट्स अ गुड न्यूज. मेनी थिंग्स यू कैन डू. दो चीज, यू कैन स्लाइटली रिवर्स, नॉट कंप्लीटली रिवर्स. यस, हम उसको रिवर्सल भी कर सकते हैं. एट द सेम टाइम उसका प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं. ओके उसका तो जैसे शुरू में किसी ने एक्सरसाइज बोला था, यस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस. एक्सरसाइज कौन सी करनी है मैं बताऊंगा आपको अभी कि कौन सी एक्सरसाइज ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे बेस्ट होती है. हाउ टू रिटेन कैल्शियम इन बोन. वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग या डांसिंग. ना, किसको नहीं करना है ये सब? रनिंग, डांसिंग, जंपिंग. जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको नी का इशू है, उनको नहीं करना. तो आप देखते होंगे मेरी क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं, मैं हल्का हल्का कराता हूँ आप लोगों को वेट बेरिंग की. बहुत इंटेंस भी नहीं, बहुत इंटेंस भी नहीं करना है. आपका वजन ज्यादा है ना, आपका घुटना खराब हो जाएगा आपका. बट इन जनरल जो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस होते हैं या वेट लिफ्टिंग जो हम डंबल्स के साथ करते हैं या रेजिस्टेंस बैंड से करते हैं, दीज आर वेरी गुड टू रिटेन कैल्शियम इन योर बोन. जो ऑस्टियोब्लास्ट मैंने बोला वो फास्ट हो जाता है वो प्रोसेस, ऑस्टियोब्लास्ट, when you do weight bearing exercises और strength training exercises. तो ये मत सोचिए कि डंबल खाली बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है या खाली मेन को करना चाहिए. इनफैक्ट वुमेन को बोलते हैं ना, जब एडल्टहुड आ जावे सबको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए. यू शुड इंकलकेट वेट ट्रेनिंग इन योर डेली रूटीन. इसके लिए मेरी क्लासेस में मैं आपको डंबल से कराता हूँ. आई मेक यू डू पुशअप्स, आई मेक यू डू मेनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस रीजन. बिकॉज हमारी हड्डियों में जितना जोर पड़ता है ना, किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, किसी के घर में किसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो जब भी नी रिप्लेसमेंट होता है क्या करते हैं? नेक्स्ट डे पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं. आपने नोटिस किया होगा किसी ने अगर, तो नेक्स्ट डे पेशेंट को वॉक करने बोलते हैं. क्यों वॉक करने बोलते हैं? क्योंकि उस पर वजन पड़ेगा, उस हड्डी पे वजन पड़ेगा, हड्डी मजबूत होती है. तो बहुत देर तक बैठे रहना हमारे लिए खराब है. सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. हर घंटा उठ के चलिए थोड़ी देर. आप हर घंटा उठ के 1000 कदम 500 कदम चलना चाहिए हमें. हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है. ओके स्विमिंग इज नॉट अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज. तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस के एंगल से पूछे तो स्विमिंग इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. इट इज गुड फॉर द हार्ट, इट इज गुड फॉर द जॉइंट्स, बट नॉट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो कोशिश करके आप साइकिलिंग करिए. साइकिलिंग बहुत अच्छा है आपके लिए एक तरह से. वॉकिंग अच्छा है आपके लिए. अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग, नथिंग लाइक इट, बट स्लो जाना है आपको. रनिंग में काफी स्लो जाना है आपको. वेट ट्रेनिंग आपको करना चाहिए. आई एम रिपीटिंग, वेट ट्रेनिंग. एवरी वुमन जो भी यहाँ पर है, वन टेक अवे फ्रॉम हियर आपको है,
स्टार्ट वेट ट्रेनिंग, हल्का हल्के डंबल से आप कोई ट्रेनर को पकड़ लीजिए या ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आप? साइकिलिंग विद पीपल विथ नी इश्यूज या वर्टाइगो, जिसको चक्कर की बीमारी है, तो आप वॉक नहीं करके आप साइकिलिंग कर लीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया आपको। योग आसना, सो योगा जैसे मैं सिखाता हूँ, तो योगा में काफी सारे एक्सरसाइजेस ऐसे हैं विच आर वेट बेरिंग, जैसे स्क्वाट्स कर सकते हैं, बैलेंस एक्सरसाइजेस, स्टैंडिंग पोस्चर्स, मकर आसन। मकर आसन इज गुड फॉर योर पोस्चर, जो हम लेट के करते हैं, पेट के बल लेट के, वो काफी अच्छा होता है हमारे लिए। एंड वुमेन के लिए एक ट्रीटमेंट भी होता है, एक हार्मोन ट्रीटमेंट होता है विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट, विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग द, पर डॉक्टर के बोलने पे, अगेन खुद नहीं करना है आपको ये, यू डोंट हैव टू डू ऑन योर ओन, but you can ask your doctor anyways. You can ask your doctor whether you can take a estrogen treatment. It's always good to ask your doctor. There is no harm in asking. And last but not the least, vitamin D. Another key takeaway if you want to take today from here, every 6 months get your vitamin D checked. भले ही आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, because vitamin D is a fat soluble vitamin. फैट सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? उसकी मात्रा कम है तो खराब है, ज्यादा है तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो अगर आप वो टायो 60 के या कैल्सिट्रॉल या कैल्सिफेरॉल या जो वीक में एक बार गोली लेते हैं, महीने में एक बार लेते हैं, अगर आपका लेवल 60 के ऊपर है तो आपको नहीं लेना चाहिए। 60-70 के ऊपर आता है तो स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज वो जहर का काम करेगा, टॉक्सिक हो जाएगा आपके शरीर में। ओके, एंड अगर वो लेवल 30 के नीचे है तो विटामिन डी क्रिएट्स हैवक डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्रिएट हैवक इन योर बॉडी. It can lead to cancer, it can lead to tuberculosis, it can lead to heart attacks. हड्डी तो कमजोर करता ही है, विटामिन डी खाली कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट माय स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, प्लीज 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 एवरी 6 months, 1 जनवरी 1 जुलाई 2 डेट फिक्स कर लीजिए, आपको विटामिन डी अपना चेक करना ही है। आइडियल लेवल शुड बी बिटवीन 40 and 60, जो यूनिट्स होते हैं बिटवीन 40 and 60 रखना चाहिए, वी शुड एम फॉर दैट। एंड एक मेंटेनेंस डोज इज अ वेरी सेफ थिंग, महीने में एक बार हम ले सकते हैं, यू डोंट नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस, बट अगर ज्यादा आए तो स्टॉप कर देना है, अगर 60 प्लस आएगा तो आपको स्टॉप कर देना है उसको। ओके, बिकॉज आप जितना भी कैल्शियम खा लीजिए, अगर विटामिन डी नहीं है आपके शरीर में, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारा इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, वो सारा वेस्ट चला जाएगा कैल्शियम आपका। सो व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? कौन बताएगा मुझे विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमें, नॉट माय स्टूडेंट्स, नॉट माय स्टूडेंट्स। सनलाइट, सनलाइट। तो लेते हैं हम, डेली सनलाइट लेते हैं मॉर्निंग में। कोशिश। योर स्माइल सेज इट ऑल। नहीं, सी वी शुड। तो मैं तो कंपलसरी कर दिया मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आफ्टर क्लास मोबाइल बंद करो, ज्यादा नहीं 10 मिनट जाके चेहरे पे आप सनलाइट लो, हाथ पे बॉडी में लाइट कलर कपड़े पहन के जाना चाहिए हमें, व्हाइट कपड़े या लाइट कलर्ड कपड़े, एंड थोड़ा पीठ पे या थोड़ा फेस पे, बॉडी पे, पैरों पे धूप हमें डेली लेना चाहिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन है, सनलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। कैसे हम गद्दे को धूप दिखाते हैं, कैसे हम तकिए को धूप दिखाते हैं, गद्दे को धूप दिखाते हैं ना सब लोग, तकिए को, गद्दे को, उसमें से कीड़े मर जाएंगे, जर्म्स मर जाएंगे, तो शरीर को भी धूप दिखाना है, इसमें सब काफी सारे जर्म्स मर जाते हैं। या रुद्रा जी कुछ बोल रहे हैं? अगर सुबह नहीं ले सकते तो दोपहर को या शाम नो नो नहीं, नो खाली नो, सुबह की धूप अच्छी। बिफोर 10, बिफोर 9 or 10। ओके, यस, इनफैक्ट अगर आप 10 के बाद देते हैं तो आपको स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। अच्छा। यस, और इवनिंग का भी इतना बेनिफिट नहीं होगा, मॉर्निंग सनलाइट इज द बेस्ट, मॉर्निंग सनलाइट इज द बेस्ट। आइडियली बिफोर 9, मैं बिफोर 9 ही सजेस्ट करूंगा, 9 बजे के पहले आप लिया करिए। तो मेक इट अ रूटीन। आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम एवरीवन, जो भी यहाँ पर आज प्रेजेंट है, हमें 30-35 लोग जो यहाँ पर हैं, सब लोग डेली सनलाइट लेंगे। शैल वी डू इट? प्रॉमिस? पक्का? इतना सा कर सकते हैं मेरे लिए? इतना सा, ये मेरी फीस है, ये समझ जाइए, मेरी फीस है ये, कि आपको डेली सनलाइट आपके चेहरे पे लेना है। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट गाना सुनिए, अपने फ्रेंड से बातें करिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, हवा खा लीजिए आप। एकदम सिंपल उपाय बता रहा हूं मैं आपको, हेल्थ, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, एक बोलते हैं तेज आएगा आपके अंदर, सूरज का तेज आएगा। बोलते हैं ना सूर्य भगवान हीलिंग करते हैं, काफी हीलिंग होती है हमारी सनलाइट से। बोलते हैं ना 6 बैक, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मेरे पास आया था, 6 बेस्ट डॉक्टर्स, उसमें से एक सनलाइट भी था उसमें। बट मैं बोल बोल के थक गया, मेरे कई स्टूडेंट्स मेरी बात मानते नहीं। आई होप आज के सेशन के बाद विटामिन डी की कमी किसी में नहीं होनी चाहिए। यामी, थैंक यू फॉर शोइंग अ थम्स अप। तो मैं विमान में पकड़ूंगा आमी को नीचे अब। यस, आमी आ रहे हैं कि नहीं सनलाइट लेने के लिए?
तो मेरे से बच के रहना जो मुझे थम्स अप दिखा रहा है, मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए, पकड़ लेता हूँ मैं। यस, एक्शन स्टेप्स। अब आपको एक्शन स्टेप्स क्या लेने हैं? स्टार्ट अर्ली। जिसके घर में बच्चे हैं, खासकर जिसके घर में 30 के नीचे लोग हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, उनकी हड्डियां अभी बन रही है। ओके, तो स्टॉप इनटेक ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट, घी, पनीर, दूध, छाछ, सब स्टॉप करिए। सब चीज का ऑल्टरनेटिव है, दूध का ऑल्टरनेटिव है, लाइक यू कैन मेक कोकोनट मिल्क, यू कैन मेक आलमंड मिल्क। पनीर का ऑल्टरनेटिव टोफू है, मैं रोज छाछ पीता हूँ, कोकोनट मिल्क का छाछ पीता हूँ मैं। एवरीथिंग कैन बी मेड, देयर इज ऑल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग। प्रॉपर बैलेंस डाइट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो घर में एल्डरली है। सपोज आपकी उम्र 60 क्रॉस कर गई है, तो फ्लोर को ड्राई रखना चाहिए कि हमारा स्लिप होने के चांसेस कम हो। कभी पोछा लग रहा है तो आप संभल के चलिए। आप कारपेट्स को सिक्योर रखिए, कि कारपेट्स को ढीला मत रखिए, आपके गिरने के चांसेस कम रहे। एंड अगर जरूरत है तो कोई स्टिक लेके चलिए आप, रिक्वायर्ड टेक अ वॉकिंग स्टिक। गिव अप अल्कोहल एंड स्मोकिंग। चेक विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड एवरी 6 months। कैल्शियम इतना जरूरी नहीं है, फिर भी कैल्शियम मिस कर सकते हैं आप, बिकॉज कैल्शियम ब्लड में लो जल्दी होता नहीं है, बिकॉज बोन से खींच लेता है वो। ओके, बट विटामिन डी, यस, एवरीबडी शुड चेक। हर एक, चाहे वो बच्चा भी हो ना, 5 साल का बच्चा भी, उसका भी चेक करना चाहिए, बिकॉज सन एक्सपोजर मिल नहीं रहा हमें आज के दिन, सन एक्सपोजर मिलता नहीं हमें। एंड जैसे शुरू में जिसने बोला BMD डेक्सा स्कैन, तो जैसे हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 45, स्पेशली वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 45 शुड गेट दिस चेक्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दिस। तो this was all my presentation. Any questions anybody has till now? कोई questions, any doubts about osteoporosis? I know मैंने काफी कुछ cover कर लिया है, बहुत ज्यादा scope तो नहीं, but any doubts you have, you can ask me now. We have, हमारा presentation खत्म हो गया ये about osteoporosis. No? Yes. तो देखिए, मेरा purpose जो आज का presentation का था, आपको डराने का नहीं था. I don't want to like scare you out of this disease. मुझे आपको एक hope देनी थी कि आज ऐसी बीमारी जो हमें फ्रैक्चर होने के बाद पता चले, जब डैमेज हो चुका है, तो why let the damage happen? It would be very silly कि हम डैमेज होने दें, एंड डैमेज होने के बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें। इट्स लाइक अ डबल वैमी। तो मैं, या What is the role of uric acid in this with osteoporosis. osteoporosis? there is not much role of uric acid with respect to osteoporosis. उसका रोल ज्यादा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ज्यादा रोल होता है उसका, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन एंकिलोजल स्पॉन्डिलाइटिस, इन रूमेटिक डिसऑर्डर्स में ना यूरिक एसिड का रोल ज्यादा होता है। बाकी फ्रैंकली मुझे इतनी जानकारी नहीं है, अभी तक यूरिक एसिड मेरे इसमें आए कवर हुआ नहीं अभी तक। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट जहां तक मुझे नॉलेज है, आज तक डॉक्टर ने कभी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूरिक एसिड चेक नहीं किया कभी। जैसे मेरी मदर को भी ऑस्टियोपोरोसिस आया है अभी, डॉक्टर डिडंट चेक यूरिक एसिड। एंड मेरे जो रिलेटिव्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनका सबका चेक किया जाता है यूरिक एसिड। So I'm assuming that uric acid का relation is more with rheumatoid arthritis than with osteoporosis. It's a metabolic disorder, right? This uric Sorry? acid high, अगर किसी का uric acid is high, Mm-hmm. doctors say it is a metabolic syndrome. It is due to, Okay. yeah. Okay, maybe. I don't know. I'm not aware of Yeah. this. Yeah, maybe. Yes. Yes. But it's a good question. Uric acid, you should be like, uric acid भी ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे blood में. It's a very harmful for our joints. High uric acid. Yes. Any other questions anybody has? Any questions? Anything you got to learn? Any sharing? आपको कोई sharing करनी है about कि आपको, हाँ, आपने सोचा नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। आई थिंक मिल्क वाज अ बिग रेवलेशन फॉर एवरीवन, कि मिल्क से हम सोचते थे कि हमें फायदा होता है, कि मिल्क लेके हम हड्डी को मजबूत कर रहे हैं। इनफैक्ट मिल्क आपकी हड्डियों को कमजोर कर रही है, आपकी हड्डियों को। आई नो कई लोग अभी भी मानेंगे नहीं, तो आप खुद जाके चेक करिएगा। इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, यू शुड रीड फॉर योरसेल्फ। तो जैसे मैंने बताया ना, मेरा कोई आपको डराने का एम नहीं है, एंड ना कोई, मेरा गोल खाली ये है कि आपको एक होप दे रहा हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं तो अभी से आप उनका ध्यान रखिए, उनको कसरत कराइए बच्चों को। यहाँ पढ़ाई लिखाई जरूरी है, बट कसरत भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। खेल खेल में कसरत कराइए, उसको स्पोर्ट्स खेलने दीजिए। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, रनिंग, बचपन से रनिंग करेंगे तो हड्डियां मजबूत होगी, पैर मजबूत हो गए उनके। एंड इफ यू क्रॉस द एज ऑफ 30, कौन सी एक्सरसाइज करनी है हमें कौन बताएगा? अगर 30 हो गई, खासकर वुमेन, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज यू शुड डू? विल से Strength training, strength training, strength training, weight training, resistance training, walking, yoga asanas. योगा आसनास। योगा आसनास में कौन से ज्यादा करने में? योगा आसनास में कौन से ज्यादा करने? Like mostly on the स्टैंडिंग Makar पोस्चर्स, Makarasan. मकरासन करना है। मकरासन क्यों करना है? पोस्चर के लिए। मकरासन करना है पोस्चर के लिए। यस। और Even the squats स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट्स काफी अच्छा होता है, हमारे हड्डियां मजबूत करती है स्क्वाट्स। और स्टैंडिंग पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर्स,
स्टैंडिंग पोस्चर हमें ज्यादा करना है। तो मैं एंड सेशन एंड करना चाहूंगा एक होप के साथ में, एक आशा के साथ में कि आप यू टेक अवे दीज थिंग्स एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। बोलो सबसे बड़ा लर्निंग होगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। यस मृदुला जी, यस। आई वांट टू नो कि अगर आपके वीडियोस देखने हो तो कौन सा लिंक है? मैं बताता हूँ हाउ टू कनेक्ट। यस, अभी मेरे यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं 3-4 दिन में सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, मेरे 5 सेशंस के भी। तो हाउ टू कनेक्ट, मेनी पीपल आस्क मी, तो मैंने साइट बनाया था, मैंने दिखाया नहीं बिकॉज आई डोंट डू एनी मार्केटिंग इन दिस मास्टर क्लासेस। मुझे मार्केटिंग पसंद नहीं है, बट आपने सिंस पूछा तो मैं बता रहा हूँ। तो मेरी क्लासेस चलती है, मैं वीक में 3 या 4 बार मॉर्निंग में 6:45 क्लासेस लेता हूँ मैं। इट इज नोन एज हेल्दी बॉडी बैलेंस्ड माइंड क्लासेस। एक्चुअली ये सेशन मेरे स्टूडेंट्स के लिए था, मैंने बाद में केप्ट इट ओपन फॉर पब्लिक। तो ये क्लासेस होती हैं जहाँ पर आई टीच अबाउट माइंड एंड बॉडी बोथ, जिसमें थोड़ा बहुत फिलोसॉफी भी होता है, थोड़ा ज्ञान बांटता हूँ एंड थोड़ी कसरत कराता हूँ। ओके, सो आई एम अ ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर एंड आई नो मेनी ऑफ द एक्सरसाइजेस। इंस्टाग्राम पे मेरा फॉलो कर सकते हैं आप, यू कैन फॉलो इन holistic.abundance, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। होलिस्टिक .abundance, you can take a photograph if you want, later on you can just type. Okay, तो जो मेरा लोगो है आपको लोगो नजर आएगा। एंड मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ही है, लिंक्डइन एंड यूट्यूब मेरे नाम से ही है। अभी आपको फिलहाल कुछ मिलेगा नहीं उसमें, मैं नेक्स्ट वीक से अपलोड करने वाला हूँ। आई विल अपलोड ऑल माय वीडियोस इन दैट, तो यू कैन फाइंड ऑल माय वीडियो। Where do you have your classes? Like, where do you do your classes? Yes, classes are on Zoom. It's on Zoom. Oh, it's on Zoom. Okay. Zoom, What yes. time it is? Like, if we, 6:45. 6:45. I'll share my number in the group. You can message me later on. मैं chat box में अपना number दे दिया हूँ. You can contact me later on. Yeah. So we can join if we want. Like, how to? Yes, most welcome. And so 1 hour or more than what's the timing? 1.25 घंटे चलते हैं, 8 बजे तक, 6:45 to 8. It is 6:45 to 8. So few of my students are here and ठीक है, अभी it will be too late now. It's already 5:10 हो चुका है. Many of them are here and it is not just about exercise. It's more about like institute that I'm running where I run several programs. तो मेरा अभी एक प्रोग्राम चालू है which is known as activating your inner pharmacy. तो मेरा मानना है कि हमारे अंदर ही एक डॉक्टर है जो अपने आप को ठीक करना जानता है। तो मैं किताब लिख रहा हूँ उसके ऊपर। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन दिस टॉपिक, एक्टिवेटिंग इनर फार्मेसी, जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूँ। अभी तक हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं इसके अंदर। तो वेरी आई टीच अबाउट बीमारियों के कारण क्या होते हैं, ऑल द साइकोलॉजिकल रीजंस फॉर द डिजीजेस, एंड कैसे हम खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मुझे 3-4 बीमारियां थी एंड कैसे मैंने अपने आप को ठीक किया थ्रू वेरियस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, थ्रू मेन होता है हमारा थॉट्स। तो बोलते हैं ना बीमारियां जो होती है मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। तो कैसे हम अपने परसेप्शन से, कैसे हमारे सेल्फ एस्टीम सुधार के, कैसे हमारी सोच से हम अपने आप को ठीक करते हैं, उस पर मैं किताब लिख रहा हूँ। बाय द एंड ऑफ दिसंबर रिलीज हो जानी चाहिए किताब वो। ओके, तो वो मैं सिखाता हूँ। पहले 15 मिनट एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, देन 1 घंटा हम कसरत करते हैं। 7 से 8 बजे तक हम योगा, आसनास, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर, काफी कुछ हम करते हैं उसमें। ओके, मोस्ट वेलकम, यू वांट टू जॉइन, मोस्ट वेलकम। Morning or evening? Morning. Yes. One personal sharing I want to share in the group regarding the subject which Manishi is talking. Can I? You can on your camera तो better रहेगा आंटी, if you can on your camera. Yeah. Okay. The thing was So about she is my the student. She is my student. She is my student. मेरी आंटी भी है, मेरी स्टूडेंट भी है. Yeah. one thing, my grandson, मेरा पोता है, वो 1.25 साल का था, and he was not able to walk properly. He had a banana shaped legs. तो हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा था कि why is not walking. हम लोग यहाँ कोयम्बटूर में उसको डॉक्टर को दिखाए. The first thing doctor told is stop milk and start giving him sunlight, fruits, vegetables. He had ragi, dates, banana, and many sattu powder milk shakes. And after taking intake of all this thing, within 3 months, my grandson was fully completed normal and he started walking. So I agree that milk is not necessary for kids. I really agree. Because a pediatric doctor told that milk is not necessary for a child. And just giving food and making him Humpty is not the healthy child. So right food should be given to a child for his vitamin and calcium. Yes. So I just realized Absolutely. that it was the doctor also who said no, not to have milk.
And Anju aunty, can you share experience about diabetes? कैसे आपका diabetes कम हो गया? Because it will be very inspiring for so many people. ये YouTube पे जाने वाला है. This will go on YouTube also. So can you share your experience about diabetes? Like कैसे आपका diabetes reverse हो रहा है? It's not completely reversed yet, but yes. After conducting classes of Manish, my diabetes was 400, 450. But after his classes, now since last 1 month, my sugar level is 100, 110. It's not going more than 110 or 100. And it is all because that I am just following him and I am scheduled to his diet. And I think my insulin will get off because feeling very healthy, no restless, no tired, nothing like that. Yes. I feel So she fresh. is a big inspiration. She is a big inspiration, Anju aunty. Like how she is reversing the diabetes की 400 चलता था उनका even after insulin, and कैसे उनका 100 के नीचे आ गया. So I do a lot of diet consultation also in my classes. So I take sessions on diet. I have one more student with me. She is my bhabhi only, Rita bhabhi. So Rita bhabhi, can you share your experience about hypertension? कि आपने कैसे अपना hypertension? So she was a patient of hypertension. उनको high BP था, and she is with me for 1.5 years. 1.5 साल से मेरे साथ है. तो रीटा भाभी अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वांट टू गिव पीपल होप. देखिए मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, मुझे खाली होप देना है कि हाँ कैसे बीमारियां रिवर्स हो रही है. यस. मुझे लास्ट 3 to 4 इयर्स से हाइपरटेंशन था. मैं उसकी मेडिसिन कंटिन्यू ले रही थी, लेकिन जब से मैंने मनीष भैया के साथ में ये शुरू किया, उनका जो वो बता रहे हैं वो डाइट एक्सरसाइज, मेरी मेडिसिन से एकदम बंद हो गई. मैं लास्ट 1 ईयर से कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ बीपी की, और मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है. Yes, so this is not only one case. मतलब there are so many cases. We should clap for Rita भाभी. Yes, it's a big thing that जो हमें बोल दिया गया, डॉक्टर ने बोल दिया गया कि आपको ब्लड प्रेशर है तो जिंदगी भर आपको दवाइयां लेनी है, डायबिटीज है तो जिंदगी भर दवाइयां लेनी है. इट्स अ बिग मिथ. सी डॉक्टर्स आर नॉट रॉन्ग. उनको सिखाया नहीं गया कि ये सब रिवर्सिबल कंडीशंस है. दीज आर नॉट लाइफ लॉन्ग कंडीशंस, दीज आर लाइफ स्टाइल कंडीशंस which can be reversed very easily with the right lifestyle. If the root cause is lifestyle, then the cure is also lifestyle, not medicines. Yes, medicines initially जरूरत है. So please don't stop medication on your own. इन्होंने प्रॉपर प्रोग्राम फॉलो किया, प्रॉपर डाइट फॉलो किया, प्रॉपर एक्सरसाइजेस किए, प्रॉपर एफर्मेशंस किए. इट्स अ मेनी थिंग्स दैट आई डू इन माय क्लासेस. आफ्टर दैट उनकी दवाइयां धीरे धीरे बंद हुई, और हर महीने वो चेक करते नॉर्मल आता है. ऐसा नहीं है कि वो चेक नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज एवरीबडी जो भी यूट्यूब पे देख रहा है, प्लीज डोंट स्टॉप मेडिकेशन ऑन योर ओन. या जसविंदर जी कुछ बोल रहे हैं? Yeah, good evening. You have some solutions for this knee problem also? देखिए नी प्रॉब्लम डिपेंड करता है कितना आपका घुटना, लाइक व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. Because it's last for the 5-6 years. Yeah, but I have someone now the who has doctor- osteoarthritis. Yeah. Okay, I just, because you're saying for that, I just want you have some Yes. things So for I have us. someone. Yeah. I have someone who had osteoarthritis. Anjana aunty, can you share your experience? Yeah. So she is also my mother figure. मैं student तो नहीं बोलूँगा मैं, पर मेरे साथ सीख रही है, 1.5 साल से सीख रही है. Anjana aunty, can you share your experience? Yeah, hi. When I started with Manish's classes, at that time I had a spur in my foot. My uric acid levels were high, and I couldn't sit cross-legged. But now, after being disciplined with the diet and following a very alkaline-based diet with lots of fruits and vegetables, now I'm able to sit cross-legged also. The weight loss has happened. There's less pressure on my knees also, and the spur has almost vanished. Thank you, Mani. Superb. So she is having osteoarthritis, and उन्हें बताया नहीं. She recently went to some Ajanta Ellora caves, कहीं पे गए थे वो Elephanta caves, and she was able to climb stairs also, जो पहले नहीं कर पाते थे. She was able to climb stairs without any pain. तो देखिए अगर नी कंडीशन है तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको जो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है बहुत जरूरी है. पैर में एंकल वेट बांध के आपको सीखना चाहिए. यू शुड लर्न विद योर फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से आप सीखिए. देखिए जॉइंट के जिसको प्रॉब्लम होते हैं ना, यू कैन नॉट डू मच अबाउट द जॉइंट, बट हमें जो उसके आजू बाजू में मसल्स होते हैं ना, जैसे आपको नी प्रॉब्लम है तो आपको थाई मसल्स है, काफ मसल्स है, उसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा. अगर वो आप मजबूत बनाएंगे ना तो आपका घुटने का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा. साथ ही साथ वजन कम करना में बहुत जरूरी है. अगर आपका ओवरवेट है ना, बिकॉज देखिए घुटने पे वजन पड़ रहा है, हम जब खड़े रहते हैं ना तो घुटने पे वजन पड़ता है हमारा. तो अंजना आंटी ने जैसे बोला कि उन्होंने वजन कम किया, आप वजन कम करेंगे अपने आप आपका घुटने का प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगा. पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली कितना डैमेज है. अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू मच, देन सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. बट
अगर वो स्टेज नहीं पहुंचा है, देन डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। डेफिनेटली आप उसको एक्सरसाइजेस के थ्रू, वजन कम करने के थ्रू, एल्कलाइन डाइट जो उन्होंने बोला अंजना आंटी ने, एल्कलाइन डाइट विच इज वेरी हाई इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स। हम महीने में 6 दिन हम रॉ खाना खाते हैं, एकादशी हम फास्टिंग करते हैं पूरा एज अ ग्रुप। मेनी थिंग्स वी डू, बहुत मजा आता है। इट्स लाइक गुड फैमिली, हमारी 40 जन का अच्छा परिवार बन गया है, एंड इट्स अ फन थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इज हैपनिंग। यार रीटा भाभी कुछ बोल रहे हैं? नो, Just one more question. Do you advise diet for acidity also? सी एसिडिटी इज अ सिम्टम। तो अगर आप डाइट सही करेंगे तो सिम्टम अपने आप दूर हो जाएगा, बिकॉज एसिडिटी इज नॉट अ डिजीज। एसिडिटी एक सिम्टम है खाली, देखिए वो कोई बीमारी नहीं है। How can I connect to you? Any contact? I shared my number in the chat box. You can just note down my number. It's 99201 37271. And just WhatsApp me first. Yeah, just WhatsApp me first. 99201 37271. Yeah. So actually, I'm not a full-time coach. Before 8 a.m. I'm a coach. After that, I'm a businessman. So we manufacture cotton sarees, and it's a very huge business that I'm handling. So I prefer calls after 7 p.m. After 7 p.m. only, yeah, because 8 से 7 बजे तक मेरा काम चलता है. Okay. So if you want to call me, just text me. मैं free होते आपको call कर लूँगा. Yeah, Surjit, any questions here? Yes. हेलो। Yeah, Surjit here. कुछ साल पहले मतलब 2000 मेरे को हाइपरटेंशन और थायराइड था। देन मैंने यूट्यूब पे मैंने वो फॉलो करना शुरू किया, तो मेरा रिवर्स हो गया, मेरी दवाइयाँ छूट गई। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से फिर से मेरे को बीपी रहने लग गया है, लेकिन मैं चाहती मैं डायरेक्ट, क्योंकि उनके साथ तो कांटेक्ट में वो सिर्फ सुनना था, हो जाए जैसे आप कह रहे हो कि आप ग्रुप है बताता है, मतलब कॉलेज जैसे उससे हमें पड़ेगा ना। सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो आपसे हम कैसे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सुरजीत जी। ओके, आप रिंपल के थ्रू आए हैं क्या? आप रिंपल के थ्रू आए हैं? तो रिंपल के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं। वैसे मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया भी मेरा नंबर, चैट बॉक्स से मेरा नंबर ले सकते हैं आप, या रिंपल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। रिंपल कनेक्ट करवा देगी आपको अगर रिंपल के थ्रू आप आए। एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? या तो रिंपल, आप अगर सुरजीत को जानते हैं तो आप उसको कनेक्ट करवा दीजिएगा ना, सुरजीत जी को आप। ओके। सो मेरे जो सेशंस होते हैं, मैं थोड़ा फिल्मी हूँ, थोड़ा अब आवाज ठीक है? यस, अभी ठीक अब आवाज आ रही है आपको? जी जी। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरा रिवर्स हो गया था बीपी और थायराइड, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गया है थोड़ा बीपी रहना। तो उसके लिए आप डाइट कैसे बता पाएंगे हमें? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्टॉप मेडिकेशंस। हाँ, बट यस, इफ यू फॉलो द राइट लाइफस्टाइल, जो हम लाइफस्टाइल सिखाते हैं, जो डाइट कंसल्टेशंस करते हैं, इट इज नॉट अ 1-to-1 थिंग। आई जस्ट डू ग्रुप कंसल्टेशंस, हमारे ग्रुप में होते हैं, एंड आई डू अ लॉट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन माय क्लासेस आल्सो। तो बोलते हैं ना कि क्लासेस में बार बार मेरा कैसेट पूरा 1.25 घंटे तक चालू रहता है। मेरे स्टूडेंट्स परेशान हो गए मेरे से कई बार, यार कि यार ये कितने ताने मारता है, कितना बार बार सुनाता है ये। तो सुन सुन के इंसान सुधर जाता है। उसका खान पान जब सुधरता है, जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे, जब आप ग्लूटेन कम कर देंगे, जब आप खुश रहना सीख जाएंगे ना, अपने आप बीमारियां धीरे धीरे गायब हो जाती है। बिकॉज एक कॉन्स्टेंट रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा यूट्यूब वीडियोस देख के आप कुछ अपना बंद कर दीजिए। इट इज वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। नहीं, वो तो डॉक्टर से हमने पूछ लिया था ना, जैसे थायराइड चेक करवाया, अब ठीक आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप बंद कर सकते हो, और आप फॉलो कर रहे हो जो वो ठीक है। जो हमारे डॉक्टर थे, मतलब पहले जो डॉक्टर थे जिनके पास हम फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, और आपका रिपोर्ट्स ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अभी फिर होने लगा है, तो हम आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपके ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, वो मैं पूछना चाह रही थी देखिए, आपसे। मैं एक योगा क्लासेस रन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं काफी कोर्सेज लेता हूँ। मैं कोर्सेज लेता हूँ जिसमें योगा एक माध्यम है, एक्सरसाइज एक माध्यम है, एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो हाँ, 1 घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं सप्ताह में 3 बार,
3 घंटे के लिए हम कसरत करते हैं, बट मैं एक संस्था रन कर रहा हूँ जिसमें मैं सिखाता हूँ कि सोच सबसे पहले सही कैसे करने की। मैं काफी कोर्सेज रन कर रहा हूँ, मैं सरेंडर मास्टर क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस ऐसे रन करता हूँ। तो इफ यू वांट आई कैन ऐड यू टू माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑल्सो। तो आपको मैसेजेस आते रहेंगे मेरे फ्यूचर प्रोग्राम्स के भी। तो आप अपना नंबर, मैंने मेरा नंबर दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई ऐड यू टू माय ब्रॉडकास्ट। तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उससे, आपको मेरी जो भी प्रोग्राम्स हैं। एंड मैंने जैसे बताया सप्ताह में 3 बार मेरी क्लासेस चलती है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आई टेक क्लासेस 6:45 to 8 AM। तो यू मोस्ट वेलकम टू जॉइन दोस क्लासेस इफ यू वांट, अगर आपके पास समय, आपके आप पास। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे? मैंने डाल दिया था, वापस डाल देता हूँ मैं, जस्ट पुट दैट अगेन माय नंबर। प्लीज मुझे मैसेज करिएगा पहले, देन ओनली कॉल मी प्लीज। थैंक यू सो मच। जेंटल रिक्वेस्ट। यस, तो मैं अपने सेशंस नॉर्मली गाने से एंड करता हूँ, आई नॉर्मली एंड माय सेशंस। तो आज मैं आपको एक आशा के साथ एंड करूंगा कि डोंट लूज होप इन योर लाइफ। एंड हियर्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन सी मूवी का मुझे याद नहीं आ रहा है, जस्ट एंजॉय दिस सॉन्ग। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावड़िया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। ला 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 ला। स्वर्ग से धरती खिल रहा जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलो ये अरमान, जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमान ये आशा। दिल है छोटा सा। ब्यूटीफुल सॉन्ग टू एंड द सेशन। कितने टाइम बाद लोगों ने गाना सुना होगा ये, वंडरफुल, like a remix of the original song. So music I use as therapy in my classes. So I'll stop the recording now.